हेलो दोस्तों, जिस प्रकार मैंने आपको आरबीएससी 10th क्लास के यहाँ पे साइंस के पेपर कराए थे और बहुत सारे क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर सीधे डायरेक्ट आए, तो ऐसे में बहुत से स्टूडेंट को मैथ के अंदर घबराहट हो रही है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आज की जो वीडियो है कंप्लीट देखनी है। हमारे जो आरसी सेंसर है आपको मैथ के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो सीधा एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 11 के शून्याङ्कों का गुणनफल 2 है तो के का मान। अब गुणनफल है तो आप जानते हो कि शून्याङ्कों का गुणनफल होता है वो c/a के बराबर होता है। तो c और a की वैल्यू रखोगे तो k का जो मान आएगा वो माइनस का 11/2 आएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है k का मान 11/2। यानी जब आप अल्फा बीटा बराबर c/a करते हो तो c की वैल्यू आपकी -11 है, a की k है, और जब पक्षांतरण करोगे तो 2 नीचे आ जाएगा और k बराबर में आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका पहले का है 11 माइनस का 11/2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। ये पद विचलन विधि का फार्मूला पूछा है जिसके अंदर आप 3 नंबर इसका फार्मूला है। ये फार्मूला आप देख लेना, FI/UI/FI इंटू एच है, और जो a हम घटाते हैं उसको वापस जोड़ना होता है। तो पद विचलन विधि का जो फार्मूला है वो आपका 3 नंबर है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है सेक स्क्वायर माइनस 1। तो आप जानते हो सेक स्क्वायर माइनस 1 10 स्क्वायर होता है। 10 स्क्वायर से रूट हटेगा, 10 बचेगा। तो 10 ये बचेगा अपने पास 10a, ये बचेगा अपने पास 10a। तो 10a को क्या करोगे, साइन a बटा कोस a करोगे। साइन a बटा कोस a इंटू में सेक a है। अब आपको पता है सेक और कोस उल्टे होते हैं तो इन दोनों का गुणा 1 आएगा और जो वैल्यू बचेगी वो आपकी साइन a आएगी। या सेक a को ऊपर लेके जाओगे तो कोस हो जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका 1 नंबर आ जाएगा। ग्राफ पेपर -4 और -2। आपको पता है पहले में तीनों प्लस के होते हैं, दूसरे में y आपका प्लस का x माइनस का, और जो तीसरा पार्ट होता है उसमें दोनों ही माइनस के होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन आएगा 3rd नंबर। ये आपका ऑप्शन आएगा 3rd नंबर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारावंतर पूछा है। सारावंतर के लिए पहले पद में से हम क्या घटाएंगे, पहले पद में से इसका सारावंतर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका आंसर आएगा -2। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आपका -2, जो कौन से ऑप्शन में है, 1 नंबर में, जो 1 नंबर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है। तो हमें पता है वर्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसका सीधा सा आंसर अब ये फिर आ गया जो अभी फॉर्म इसका आया है, 2 संख्याओं का योग और गुणा। जब योग और गुणा दिया होता है, जब 2 संख्याओं का योग और गुणा दिया होता है तो अपने क्या करते हैं, जब 2 संख्याओं का योग और गुणा दिया होता है तो अपना एक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू में ये प्लस में अल्फा बीटा, प्लस में अल्फा बीटा। तो इसमें जब आप मान रखोगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान 27 है और अल्फा बीटा का 182 है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका 3 नंबर आ जाएगा। आंसर बनेगा वो आपका क्या आ जाएगा, 3 नंबर। तो आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको पता है कि जब साइन और कोस के अंदर, साइन और कोस, टेन और कोट, इनके अंदर अगर कोणों का योग 90 हो तो कोट को चेंज करते हो टेन बनता है, टेन को चेंज करते हो कोट है, 48 को चेंज करोगे 42 और 42 को चेंज करोगे 48। तो ये आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आ जाएगा आपका tan 48 माइनस कोट को चेंज करोगे 10 में और 42 भी हो जाएगा 48 में, आंसर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो 0, 3 नंबर इसका आंसर आ जाएगा। 3 नंबर इसका आंसर आ जाएगा। बटन का मध्य ज्ञात करो। समांतर मध्य ज्ञात करना है। इन सबको अगर जोड़ें तो 50, 120, 160, 230, 240 होते हैं। ये सारे 240 होते हैं। तो 240/6 कर दो, ये 4 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 60। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 1 नंबर। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 1 नंबर। अब हम एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्याएं, तो पासे में अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है, 3 होती है और 5 होती है। मतलब टोटल 3 हो गई और पासे में टोटल अंक होते हैं 6। तो इसका रिजल्ट आएगा 1/2। इसका रिजल्ट आएगा 1/2, यानी 3 नंबर ऑप्शन। 72 के अभाज्य गुणनखंड। तो पहले हमें 72 के अभाज्य है, तो 72 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो 2 की पावर 3 इंटू
3 की पावर 2 होते हैं, 8 9 72, 8 2 की पावर 3 और 9 होता है वो 2। तो योग पूछा है घातों का, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। घातों का योग पूछा है कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 3 नंबर। फिर कहता है देखिए क्यूबम को हल कीजिए। अब आप सीधा सा देखो ऑप्शन पे जाके भी आप टिक कर सकते हो। ऑप्शन पे देखो किन का योग है 9 है, ये 14 है, तो आप देखते हो 9 और 5 का योग 14 होता है, लेकिन पहले में से दूसरा घटाएं तो 4 आना चाहिए, तो पहला 9 और दूसरा 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप क्या करो x प्लस वाई बराबर 14 है, x माइनस वाई बराबर 4 है, दोनों को अगर हम जोड़ें तो y कट जाता है, 2x की वैल्यू 18 आती है और x की वैल्यू 9 आ जाती है। x की वैल्यू से y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। इसका मतलब ये हमारा क्या आता है, इसका आंसर 3 नंबर आ जाता है। इसका आंसर है 3 नंबर आ जाता है। अब बचती है रैखिक समीकरण निरूपित करती है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसने क्या किया है, गुणांकों को चेंज किया और एक को माइनस किया है। अगर समांतर रेखाएं होती है तो गुणांक समान आते हैं, समानुपाती होते हैं, आपने ये पढ़ा होगा। और अगर लंबवत रेखाएं होती है तो गुणांक इंटरचेंज हो जाते हैं और एक का निशान बदल जाता है। 3 की जगह 5 हो गया और 5 की जगह, अच्छा ये अलग अलग आई है, तो इसमें आप a1/a2 निकाल लो। a1/a2 अगर हम देखें a1/a2 तो हमारा कितना आता है, a1/a2 आता है 3/5, 3/5। b1/b2 हमारा आता है 5/-3। दोनों बराबर नहीं है तो ये कौन सी रेखाओं को, प्रतिच्छेदी रेखाओं को बराबर निरूपित करती है। ये कौन सी रेखाओं को, प्रतिच्छेदी। अगर ये बराबर आते तो ये समांतर रेखा, और अगर इनका गुणा 1 आता तो -1 को व्यक्त करता लंबवत रेखा को। समांतर रेखाओं के लिए x और y के गुणांक समान होते हैं, लंबवत रेखाओं के लिए ये गुणांक चेंज हो जाते हैं और एक माइनस का हो जाता है। या फिर आप a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू निकाल के देख सकते हो। अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं आता है तो ये क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करता है। ये किसको निरूपित करेगा, प्रतिच्छेदी रेखाओं को। तो पहले का जो आंसर होगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। समझ में आ गया होगा। फिर कहता है मूल बिंदु से 2 वर्त जिनका केंद्र एक ही हो, तो जो 2 वर्त जिनका केंद्र एक ही हो वो क्या होते हैं, सकेंद्रीय वर्त होते हैं। वो क्या होते हैं, सकेंद्रीय वर्त। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सकेंद्रीय वर्त। क्या आएगा इसका आंसर, 2 नंबर का सकेंद्रीय वर्त। कैसे वर्त होते हैं, सकेंद्रीय। मूल बिंदु 4 3 से इसकी दूरी पूछी है, बिंदु से 4 3 से इसकी दूरी पूछी है। हमारा जो क्वेश्चन है आगे वाला वो क्या है, 3 नंबर 4 3 की। तो अगर आप देखते हो कि यहाँ पर जो बिंदु 4 3 है तो आप डायरेक्ट त्रिभुज बनाते हो, समकोण बनता है, तो ये कर्ण ज्ञात करना है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 16 और 9 25। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये दूरी कितनी आ जाएगी, जो इस तीसरे का जो आंसर है, तीसरे का आंसर है, इसके अंदर दूरी कितनी आएगी, 5 आएगी। ठीक है। फिर है समांतर श्रेणी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का, जिसके अंदर 3 8। तो समांतर श्रेणी का 10वां पद पूछा है। हमें पता है कि जो tn होता है वो क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, इंटू डी होता है। a का मतलब पहला पद 3, n का मतलब 10वां पद यानी 1, d का मतलब सारा अंतर है। तो 5 और 3 8, 5 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9 5 45 और आंसर आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा, 48। तो इसका 10वां जो पद आएगा वो 48 आएगा। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में आप सूत्र जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस है कोस स्क्वायर थीटा। तो कई बार क्या होता है, थीटा की वैल्यू रख देता है, थीटा की वैल्यू रख देता है। अगर ये वैल्यू सेम है तो इसका रिजल्ट हमेशा ही 1 आता है। तो यहाँ पे देखो आप 63 और 63 लिखा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो जो आपका 5वां क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आएगा, 1। फिर माध्यक का है। माध्यक का मतलब होता है माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, बीच की वैल्यू। जब इसके अंदर अपने इनको अवरोही क्रम में लिखेंगे, जैसे आपका चौथा क्वेश्चन है अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम क्या बनता है, 2 3 4 5 7, 2 3 4 5 7। और माध्यक क्या होता है, अगर बीच का कोई आंकड़ा है तो हमारा माध्यक वही होता है। तो यहाँ पे जो माध्यक आएगा वो कितना आएगा, 4। बाकी ये n का मान क्या है, विषम है। n का मान विषम है। तो n प्लस 1/2 यानी 5 और 1 6/2।
तीसरा पद। कौन सा पद है? तीसरा पद। तो तीसरा पद कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है। तो इसका जो माध्यक आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। माध्यक कितना आएगा? 4 आएगा। अब इसमें द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक पूछा है तो शून्यांक के लिए क्या करना है? इसके गुणनखंड करने हैं और बराबर 0 करना है। जैसे आपका ये 6x स्क्वायर माइनस, इसको पहले ऐसे लिख लो 7x माइनस 3 बराबर 0। अब इसके अगर टुकड़े करते हो 6 × 3 = 18, तो 9 × 2 = 18 होता है। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 2x और माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से आप इसकी x की वैल्यू निकालोगे तो x की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? x की वैल्यू आएगी, एक तो आपकी 3/2 आनी चाहिए और एक आपकी 1/3 आनी चाहिए। इसको आगे सॉल्व करके देख लेना, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास द्विघात दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है द्विघात पूर्णांकों का योग और गुणनफल। तो योग और गुणनफल में आपको पता है वही फार्मूला, यहाँ पे तो आता है योग और x और प्लस में आता है गुणनफल, प्लस में आता है गुणनफल। तो x स्क्वायर योग कितना दिया है? योग दिया है इसके अंदर माइनस, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2x और गुणा कितना दिया है? 3। तो और शून्य इसके अंदर ये बहुपद पूछा है, तो बहुपद में बराबर 0 नहीं होता है, तो इसका मतलब यहीं तक हमारा आंसर आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। इसका ये हमारा बहुपद हो जाएगा। अब इसने कहा है बिंदु 5 k के किस मान के लिए मूल बराबर है? तीसरा क्वेश्चन, k के किस मान के लिए मूल बराबर है? तो k के किस मान के लिए मूल बराबर है? तो अगर द्विघात समीकरण में मूल बराबर हम बात करते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आप 0 कर दो और यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेना, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेना, तो ये k की वैल्यू आ जाएगी। फिर है -7 और 5 से x अक्ष की दूरी। तो x अक्ष दूरी होता है y निर्देशांक, तो x अक्ष से दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी? y निर्देशांक यानी -5, और दूरी हमेशा प्लस में बताई जाती है तो ये 5 ही आएगी। उस बिंदु का नाम बताइए जो स्पर्श करता है। तो स्पर्श करता है तो बिंदु का नाम इसी के आधार पर स्पर्श बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु। जैसा नाम वैसा काम, स्पर्श बिंदु। ठीक है। फिर ये आ गया अल्फा, वो योग वाला बात आ गई है कि अल्फा बीटा बहुपद के शून्यांक है, तो 1/2 अल्फा प्लस बीटा माइनस का मान होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? अल्फा और बीटा शून्यांक है इस समीकरण के, तो अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a होता है, तो -4 और माइनस इंटू माइनस का 4/1 यानी 4 आएगा, प्लस का कितना आएगा? 4, और गुणा कितना आएगा? अल्फा बीटा वो आएगा 3। तो अब आप इसमें मान रखो 1/2 इंटू 4 माइनस है और ये प्लस का 3 है तो -3, 2 - 3 यानी -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी, -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे आप थोड़ी कैलकुलेशन चेक कर लेना कि सही है, होगा इस तरीके पे। ठीक है। द्विघात समीकरण का विविक्तीकर, विविक्तीकर का मतलब होता है इसको पहले आप पूरी द्विघात समीकरण में बनाओ। इसको पहले आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 बनाओ। इसको होल स्क्वायर को हल करके 3 का गुणा करके और सारा पक्षांतरण करोगे तो ये आपकी द्विघात बनेगी। और द्विघात में विविक्तीकर का मतलब है इस डेल की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac का मान बताना है, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान। इसके बाद में आता है 7वां क्वेश्चन जो निर्देशांक ज्यामिति का है, दूरी बतानी है। तो दूरी सूत्र हम जानते हैं x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ पे क्या है? माइनस का a है, माइनस का a, और x1 कितना है? माइनस का, ये स्क्वायर माइनस का b, माइनस का b, ये भी इसके अंदर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस माइनस यानी माइनस के 2a और स्क्वायर क्या आएगा? 4a, ऐसे ही 4b, और ये हो जाएगा रूट 4, अगर रूट से बाहर आएगा 2 और ये अंडर रूट में रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका मान आएगा। अब फिर आ गया है कोट 15 कोट a बराबर 8 है। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम? वो यानी कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोट की वैल्यू तो वो आपकी 8/15 हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा? लाल बट्टे कक्का से लंब बट्टे आधार 10 होता है, तो ये आपका a/l हो जाएगा और k का वैल्यू आ जाएगी 17। तो अब आप साइन और सेक के मान याद कर सकते हो। साइन होता है वो क्या होता है? साइन a यानी लाल बट्टे कक्का, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण, और सेक आपका होता है
आधार, ये कर्ण बटे आधार होता है तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। उस तरीके से आप इनकी वैल्यू ज्ञात कर लेना। ठीक है, अब ये आ गया 2 कोस 77 डिग्री साइन थे। अब मैंने आपको वही बताया है, जब साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक में अगर योग 90 हो तो साइन कोस में बदल जाता है, कोस साइन में बदल जाता है। 67 होगा वो 23 और 23 होगा वो 67। इसका मतलब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 इंटू कोस 67 है वो साइन 23 में बदलेगा, साइन 23 में, और साइन 23 नीचे है। ऐसे ही टेन 40 है, टेन 40 को 40 रहने दो, कोट को भी आप 10 करोगे तो 50 भी किस में बदल जाएगा, 40 में, और साइन 90 का मान आप जानते हो 1, तो ये हो जाएगा 2 -1 और -1, यानी रिजल्टिंग वैल्यू आ जाएगी 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट में इसका माध्य ज्ञात करना है, यानी CF निकाल के आपको हल करना पड़ेगा। CF करके n/2 से ठीक बड़ी CF, उस तरीके से। और लास्ट क्वेश्चन हमारा PE बार का मान दिया है, तो PE जो बार होता है वो क्या होता है, 1 - PE के बराबर होता है। तो 1 में से 0.065 घटा दो तो 5, 3, 9। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी और चेक कर लेना, इतना आंसर आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा सेक्शन है किस प्रकार से आपको पूरा नंबर लाने हैं। अब आपको सेक्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, और जो उसके आंसर की है वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करनी है, ताकि आप डाउनलोड करके जो है साथ में याद भी कर सकें, आपका टाइम बच सके। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख लीजिए। दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ q क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, बहुपद दिया हुआ है 2x की घात कितनी दी हुई, 4 -3x² + 6x जो है 2 के अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, जिसके 2 शून्य क्रम में से कितने √2 और -√2 हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण आपको हल करनी, जैसे कि 7x - 15y = 2 व x + 2y = 3 का हल ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो भी बता रहा हूँ नोट करते जाइए, ऐसा नहीं कि आप लिखते ही नहीं जा रहे। मैं आपको इतनी मेहनत कर रहा हूँ। एक आयताकार खेत का विकर्ण कितनी दी हुई है, उसकी छोटी भुजा के 60 मीटर से अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो उसकी खेत की भुजा ज्ञात करनी। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये रिपीट क्वेश्चन होता है बार बार। समान श्रेणी दी हुई है तो आपको बताना है कि कौन सा पद शून्य है। तो आप AP देख पा रहे हो, जिसमें आपको पता लग जाएगा D कितना हो जाएगा, सर्वांतर -4 का हो रहा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्वांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें द्वितीय व तृतीय पद क्रमशः 14 व 18 हैं। ओके, फिर देखिए 5 सेमी, 6 सेमी व 7 भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना की जाती है। ठीक है, और फिर एक अन्य भुजा की रचना की जाती है, जिसकी भुजाएं दी गई हुई संगत भुजा के 7/5 गुणा होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि जो है ओनली आपकी जो है डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन जो इसी टाइप का आने वाला है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नया पैटर्न है उसी के साथ अनुसार है। 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्शिका खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण बनाती है। तो आप बिल्कुल आपको स्पर्शिका खींचनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए लेके आए त्रिकोणमिति से। ठीक है, sin θ - 2 sin क्यूब थीटा बराबर 2 cos क्यूब थीटा - cos थीटा बराबर tan थीटा आपको जो है प्रूव करना है। बिल्कुल आप कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपके सामने एक त्रिभुज दिया हुआ है PQR, जिसमें जो Q कोण है वो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है, और भुजा PR + QR 25 सेंटीमीटर की है, जिसमें PQ जो है 5 सेंटीमीटर है। तो sin P, cos P और cot P का आपको मान ज्ञात करना है, यानी थीटा जो है P दिया हुआ है। तो बिल्कुल आप ज्ञात कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पद विचलन विधि से आपको जो है माध्य ज्ञात करना है। तो मैंने आपको सूत्र बताया था पद विचलन विधि का, तो बिल्कुल आपको फॉर्मूला में मान पुटअप करना है और बिल्कुल आप आंसर निकालोगे। फिर आपको बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक का सूत्र जरूर याद कर ले, जो वर्ग अंतराल वाला सूत्र है। ओके, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम 1 पट आने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, हमारा खंड भी कंप्लीट हो चुका है। सारे क्वेश्चन नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। खंड 6 की बात कर लेते हैं, जो सेक्शन C है, जिसमें देखिए 637 योग प्राप्त करने के लिए AP दी हुई है, तो कितने पद लेने चाहिए। इसके अथवा में भी जो है आपके 2 क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम पैटर्न के अनुसार है, लेकिन मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, दोनों आपको याद करके जाना है। दोनों में से आपको एक जो एग्जाम में देखने को जरूर मिलने वाला है। देखिए n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों जैसे 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के n पद के बराबर होगा। तो यहाँ पे सारा अंतर देख पा रहे हो कि कितना है +2 का है, और यहाँ पे भी कितना है +7 का है। तो बिल्कुल आप आंसर ज्ञात कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y का मान ज्ञात कीजिए, जिसके बिंदु दिए हुए 2, -3 और q के दिए हुए 10, y, और इसके बीच में आपको क्या है, दूरी कितनी 10 मात्रा दी हुई है, तो आपको इसमें ज्ञात करना है y का मान। इसके अथवा में भी देख लीजिए, k का मान ज्ञात करना है, जिसमें बिंदु दिए हुए कितने, a के 2,3, b के 4,3 और c के 6,-3 आपको जो है संरेखीय होने हैं, ये आपको सिद्ध करके बताना है। बिल्कुल आप कर सकते हो। आपको देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, sin थीटा ब्रैकेट में 1 + tan थीटा + cos थीटा ब्रैकेट में 1 + cot थीटा, और ये प्रूव करना है आपको sec थीटा + cosec थीटा सिद्ध करना है। बिल्कुल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के दृष्टि से। आप 2-3 बार करके देखिए, आप जरूर क्वेश्चन को आराम से कर दोगे।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोस थीटा आपको सिद्ध करना है। तो बिल्कुल आप जो है कौन सी भी साइड जो है सिद्ध कर सकते हो। तो देखिए टेन थीटा को आप साइन कोस में बदल लीजिए, कोट को भी साइन कोस में बदल लीजिए, तो आप बिल्कुल इसका आंसर कर पाओगे। जो भी आपके सामने दिया हो तो उसके सबसे पहले साइन कोस में चेंज करने का प्रयास कीजिएगा। उसी प्रकार से आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपको माध्यक ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और इसके अंदर आपको जो एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं, माध्यक आपको सामने दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं सेक्शन डी के बारे में। तो सेक्शन डी देखिए, इसके अंदर आपके सामने पूछा गया है जो ग्राफ का क्वेश्चन है, जो इसी प्रकार से आने वाला है। निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल करना है तथा वाई अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज की शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ओके, तो बिल्कुल आप ज्ञात कर सकते हो। और उसके अथवा में देखिए, दोनों में से आपको एक तो पक्का एग्जाम में आने वाला है। रेखीय समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 3 और 3x माइनस 2y बराबर 4 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो देखिए इसमें तो आपके 4 नंबर बिल्कुल आने चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधार 8 सेंटीमीटर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के समद्विबाहु त्रिभुज, यानी समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा जो है समान होती है। ओके, तो उसकी रचना करनी है, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं के जो है 1 से 1/2 होनी चाहिए। इसके अथवा में देखिए 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, केंद्र से 5 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है जिसकी लंबाई कितनी है आपको मापनी है। ओके, अंतिम क्वेश्चन देखिए जिसमें माध्य ज्ञात करना है। ये माध्य आपको दिया हुआ है और माध्य ज्ञात करना है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन आप सभी के लिए आने वाले हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं चिंता ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल आप जो इन्हें याद कीजिएगा और कुछ भी दिक्कत आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको इसी प्रकार से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ और सब्जेक्टिव भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और आपके पेपर किस प्रकार से, और ये भी कमेंट में कमेंट कीजिएगा और किस प्रकार से तैयारी आप बात करते हैं, किस प्रकार से पूरी वीडियो को आपको डाउनलोड करना है। दोस्तों इस वीडियो को पाने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है, वहाँ पे लिखना है ज्ञानalert.com, जैसे आप लिखा हुआ है। जैसे आप लिखोगे तो आपको पहले लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, फिर आपको इस प्रकार का होम पेज दिखाई दे जाएगा। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, फिर आपको जो है यहाँ पे 10वीं क्लास का पूरा कंप्लीट पेपर मिल जाएगा, जो इंग्लिश विषय का पूरी PDF मिल जाएगी आपको। तो यहाँ से बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हो, साथ में सभी सब्जेक्ट के आपको डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट आप सभी रहने वाले हैं, साथ में सभी आंसर भी आपको इस वेबसाइट में मिल जाएंगे। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अपनी क्लास से जो है सॉफ्टवेयर का फायदा मत बोलना, 99 रुपये में आपको सिर्फ PDF मिल रही है। तो जल्दी से आप अपनी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा।